हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला मेरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज क्या है? चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग नेगेटिव चार्ज लेके चलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं या द अमाउंट ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। तो वह चार्ज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन, हम सिंपल डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, continuous flow of electrons is defined as electric current। continuous flow of electrons का continuous flow क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसका एक और डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब भी रेट आ जाएगा तो वो क्या होगा? यूनिट टाइम। जब भी रेट आ गया तो वो टाइम के साथ आएगा। रेट मतलब यूनिट टाइम में ही निकालेंगे हम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर कैपिटल ए लिखते हैं। इसके बाद है इन एन इलेक्ट्रिक करंट जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक करंट में जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ करंट का, वो हमेशा अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव चार्ज की। सपोज दैट, हम इसमें एक एग्जांपल, सपोज दैट यहाँ पे कोई एक क्या है, ये कंडक्टर है। सपोज दैट कोई एक कंडक्टर हम ले लेते हैं, कोई एक वायर है जो कंडक्टिंग वायर है, करंट को कंडक्ट कर सकता है, यानी करंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकता है। तो जब ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे कि सपोज दैट इधर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। दो टर्मिनल्स हम कंसिडर कर दिए, एक टर्मिनल पॉजिटिव और अनदर टर्मिनल नेगेटिव। यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो होगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कभी भी किधर आएगा? पॉजिटिव की तरफ आएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो जो यहाँ पे चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इसके अपोजिट होगा, यानी करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक हम कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर में दो टर्मिनल को कंसीडर करेंगे, एक टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज पे प्रोटॉन्स, या फिर उसको हम होल्स बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पे होल्स है या प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हुआ। और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन। तो फ्लो ऑफ करंट का, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट का फ्लो कैसे होगा? ऐसे होगा। तो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन ये हुआ। तो इन एन इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो अपोजिट होता है किसके? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के या नेगेटिव चार्ज के। तो हम इसमें ये चीज़ समझ गए कि चार्ज का जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये चीज़ याद रखेंगे।
जो निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और जो करंट का फ्लो होता है, करंट का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। आगे हम देखेंगे इफ अ नेट चार्ज Q, कोई भी हम चार्ज को कंसिडर कर लेते हैं, चार्ज को मानते हैं क्या, कोई चार्ज Q है। जैसे यहाँ पे E के पास यहाँ पे Q चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, T टाइम तक, इन टाइम T। एक हम नेट चार्ज, कोई एक चार्ज को कंसिडर करते हैं जो Q चार्ज है, और फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के थ्रू वो फ्लो हो रहा है इन टाइम T, T टाइम में फ्लो हो रहा है। देन करंट I विल बी, I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, I इज इक्वल टू Q बाई T। Q यानी फ्लो ऑफ, ये चार्ज है, बाई टाइम, T है टाइम है। तो I इज इक्वल टू Q बाई T। चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो कूलम्ब होता है। टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो अब इसका हम निकालेंगे, I का क्या होता है, करंट का SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम, चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब होता है, और SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है। देन I इज इक्वल टू कूलम्ब बाई सेकंड। तो कूलम्ब बाई सेकंड, इसको हम लिखेंगे कूलम्ब पर सेकंड, और कूलम्ब पर सेकंड ही क्या होता है, एम्पियर होता है। कूलम्ब पर सेकंड को ही हम एम्पियर बोलेंगे। इसको हम एक चीज़ और डिफाइन यहाँ पे देखेंगे कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर को हमको डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, 1 कूलम्ब का चार्ज किसी सर्किट के थ्रू 1 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है, देन करंट फ्लो थ्रू सर्किट इज 1 एम्पियर, then the amount of current flow through the circuit is 1 ampere। 1 एम्पियर यहाँ पे बता दिया हम, कूलम्ब पर सेकंड को ही एम्पियर बोलेंगे। तो ये 1 एम्पियर का भी डिफिनेशन, अगर जो डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कि 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, 1 कूलम्ब का चार्ज किसी सर्किट के थ्रू 1 सेकेंड तक फ्लो करता है, तो वो 1 एम्पियर चार्ज उस सर्किट से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर।